हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है वो डिस्काउंट यानी छूट पर होने जा रहा है। ये दोस्तों पार्ट 1 है। तो इस सेशन हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन 1 है। तो हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय जाएगा प्रयास किया बनाने का। तो आइए बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य से 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऐसे टाइप के प्रश्नों कैसे कर सकते हैं। तो एक व्यापारी क्या करता है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% मूल्य को अंकित करता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, सीपी अगर 100 यूनिट मान रहे हैं, तो हमारा अंकित मूल्य यानी एमपी मार्क प्राइस वो कितना हो जाएगा। तो कितना अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित करता है ज़्यादा। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। अधिक अंकित कर रहा है यानी 100 + 20 यानी 120 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब हमारा क्या बोल रहा है कि वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% का छूट देता है, यानी 120 का 8% छूट दे रहा है, यानी 8% का डिस्काउंट दे रहा है, 92% बेच रहा है। तो 120 का 92% कितना होगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 120 का 92%, तो गुना में 92 बटा में 100, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 92 × 12 करेंगे, कितना आएगा हमारा, तो 92 × 12 करते हैं। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 9 4 12, यानी कितना आ गया, 1024 आ गया। तो 1024 आ गया और 1 0 नीचे था यानी पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट हो गया। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि हमारा तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं 92 का कितना हो गया हमारा, तो 10 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, अच्छा यहाँ 2 होगा ना, 2 और 9, 4 8 2 10 और 9 1 10 और 11, यानी 110.4 हो जाएगा, 110.4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्रय मूल्य है 100 हो गया और जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 110.4 हो गया। तो हमारा कितना का लाभ हो रहा है, तो 100 से 110.4 है, यानी कितना का लाभ हो रहा है, 10.4 का लाभ हो रहा है। यानी हमारा आंसर कितना होगा, हमारा 10.4। और यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा था तो 10.4% होगा। अब बताइए परसेंट कैसे हो गया, तो 100 से हम लोग कंपेयर करते हैं, 100% है तो 100% और ये कितना होगा, 110.4 हो गया। तो कितना का परसेंट हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो 10.4% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर हमारा है वो बी है, जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दें प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक ₹39 में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। और आपका ऑप्शन है 42, 36.5, 40 और 41.5। और आपका जो ये प्रश्न हमारा SSC CGL टायर 1 1999 में पूछा चुका है। तो आइए देखते हैं ऐसे टाइप के प्रश्न कैसे बना सकते हैं। तो एक ग्राहक है जो सामान अंकित मूल्य पर 2% का छूट देता है, यानी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया गया है। कितना डिस्काउंट परसेंट है, तो छूट दिया गया 2/1/2%। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में लाएं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी 5/200, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1/40 हो जाएगा। 5 से काट दिया तो कितना होगा 1/40। और हमें पता होना चाहिए जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे कैलकुलेट होता है। यानी अगर अंकित मूल्य 40 हो, यानी हमारा जो मार्क प्राइस MP यदि 40 हो, तो 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 39 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो 2/2% यानी 5/200, तो 5 से काट दिया कितना हो गया 1/40 हो गया, यानी 40 अगर अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वह ग्राहक ₹39 में इस सामान को खरीदता है। वह ग्राहक क्या करता है, इस सामान को 39 में खरीदता है, यानी जो ग्राहक है वो कितना में खरीदता है, 39 में खरीदता है।
तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है ग्राहक का 39 है, तो 39 यूनिट बराबर किसके बराबर है 39 रुपीज के बराबर है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना है हमारा अंकित मूल्य 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 40 रुपये। फिर से समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डिस्काउंट 2/2% यानी 1/40 हो गया, यानी 40 अंकित मूल्य 1 का डिस्काउंट होता है। अब ग्राहक है जो कितना में खरीदता है तो 39 में खरीदता है, तो 39 यूनिट बराबर कितना हो गया 39 रुपीज़ दिया गया है क्वेश्चन में। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 1 रुपया हो गया। हमें अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना है तो 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो गया 40 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट बराबर कितना है 1 रुपया है, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 40 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न दिखे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय है प्रयास ये बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹900 है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी ₹900 में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत हुआ, ये हमें निकालना है। यानी आपको लाभ परसेंट निकालना है कि व्यापारी को कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो अंकित मूल्य दिया गया, मार्क प्राइस एक वस्तु का दिया कितना दिया गया है तो 900 रुपया दिया गया है, परंतु एक खुदरा व्यापारी क्या करता है इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। यानी मार्क प्राइस आपका दिया गया 900, यानी अंकित मूल्य आपका 900 दिया गया है। तो खुदरा व्यापारी क्या करता है दोस्तों 40% का बट्टा प्राप्त करता है, यानी डिस्काउंट प्राप्त करता है। डिस्काउंट कितना है हमारा 40% है। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा खुदरा व्यापारी का, जो खुदरा व्यापारी का है वो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा हमारा खुदरा व्यापारी का। तो 900 का 40% डिस्काउंट है 60% में ले रहा है, तो 900 का 60% कितना हो जाएगा हमारा 900 का 60% कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 540 रुपया खुदरा व्यापारी का हो गया। खुदरा व्यापारी कितना में खरीदा तो 540 में खरीदा। अब खुदरा व्यापारी क्या करता है दोस्तों कि उसको 900 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ दिया गया है खुदरा व्यापारी क्या करता है 540 में ले लिया। अब क्या करता है यानी सीपी हमारा हो गया 540 हो गया, और जो हमारा सेलिंग प्राइस हो रहा है नया वो कितना हो जाएगा 900 हो गया। तो बोल रहा है कितना लाभ परसेंट व्यापारी कमाए, यह हमें निकालना है। तो लाभ परसेंट यहाँ देख रहे हैं कि 540 में खरीदा और सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 900 हो गया। ठीक है, तो कितना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो लाभ देख रहे हैं कितना का लाभ है तो हमारा 360 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों 360 का लाभ हो रहा है। तो रुपीज में 360 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या चाहिए प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना क्या होता है हमारा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुना 100, यही प्रॉफिट परसेंट होता है। प्रॉफिट है 360 का कितना में तो 540 में और गुना में 100। 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, 18 54 और 1010 यानी 2/3 हो गया। यानी 200/3 हमारा क्या हो गया हमारा ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया। इसी को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 66 होल 2/3%। कितना परसेंट तो 66 होल 2/3%, ये हमारा क्या निकल के आ गया प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर 15% की छूट बट्टा दूसरी वस्तु के 20% की छूट बट्टा के बराबर है, तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये आपको निकालना है। और ये प्रश्न भी हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 पर हो चुका है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो एक वस्तु है यानी दो वस्तु है, पहला वस्तु को 15% छूट पे बेच रहा है और दूसरा वस्तु को 20% छूट पे बेच रहा है, और दोनों का वस्तु का जो प्राइस है छूट वाला वो सेम है। मान लेते हैं कि पहला जो वस्तु है x रुपया है, ये पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु y है। तो पहला वस्तु को बेच रहा है वो 15% छूट के, तो x का 15%, y का, और दूसरा वस्तु है जो 20% छूट बेच रहा है, तो y का 20%। दोनों का छूट है जो बराबर है, यानी x का 15% और y का 20%, दोनों छूट क्या है दोस्तों बराबर है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है एक वस्तु पर 15% की छूट, दूसरी वस्तु को 20% छूट बराबर है, यानी x का 15% दूसरे वस्तु y का 20% छूट के बराबर है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी आपको x और y का क्या निकालना है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जब भी रहे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 15 है 20 है, तो 5 से काटते हैं, 5 से 15, 5 से 20। अब इक्वेशन हमारा क्या बन गया, हमारा इक्वेशन तो 3x बराबर 4y बन गया।
अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा, तो x रेशियो y हमारा निकल के आएगा दोस्तों, वो कितना आएगा, x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 4 से 3 हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा x और y का रेशियो निकल के आ गया। इसी रेशियो में जो रुपया है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो 4 से 3 के अनुपात में है, तो पहला ऑप्शन है 85 और 60, तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम देखते हैं दोस्तों लास्ट वाला जो ऑप्शन है 80 और 60, 80 और 60 डी ऑप्शन जो है, डी वाला ऑप्शन है 80 और 60, ठीक है। तो काटते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, अगर 2 से काटते हैं तो 2 चौको 8 और 2 तिया 6, तो 4 से 3 के अनुपात में आ रहा है, वही तो हमें चाहिए था 4 से 3, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर होगा। तो x का कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, तो 80 हो गया और y का कितना हो गया, 60 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय है प्रयास की बनाने का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य ₹800 है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह ₹28 यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, प्रयास कीजिएगा बनाने का। दोस्तों आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, ठीक है। तो एक दुकानदार क्या करता है, एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, वो 2 क्रमागत बट्टे 10% और 15% लेकर खरीदता है, ठीक है, और वह ₹28 यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले दुकानदार कहीं थोक विक्रेता पास गया, ठीक है, तो क्या करता है, कुर्सी खरीदता है, इसका अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस 800 है, ये दुकानदार के बारे में बात हो रहा है। तो मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 800 है कुर्सी का। अब 2 डिस्काउंट पाता है दुकानदार, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 1% कितना है हमारा, तो डिस्काउंट 1% दिया गया आपको 10% और दूसरा 15%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, और 15 कितना होता है हमारा, तो 3/20 होता है, ठीक है। अब कैसे करना है समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, यानी अंकित मूल्य यहाँ MP लिखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखिए, ठीक है। तो अंकित मूल्य अगर 10 होगा तो 1 का डिस्काउंट यानी 19 में होगा, अंकित मूल्य अगर 20 होगा तो 3 का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 17 होगा। ये कितना हो गया, अब क्या करना आपको, अंकित मूल्य को मल्टीप्लाई कर दिए और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा 200 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, तो 19 को 17 करते हैं, कितना होगा हमारा, 323 हो जाएगा, ठीक है, 323 हो गया। लेकिन अंकित मूल्य कितना दिया गया, 800 दिया गया, यहाँ कितना है, 200 यूनिट है, यानी 200 यूनिट बराबर कितना हो गया, 800 हो गया, यहाँ लिख देते हैं 200 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 800 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 800 बटा 200 यानी 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट 4 रुपया हो गया। हमें किसका निकालना है, ये हमारा 800 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, सीधे सीधा बात है। तो 323 गुने 4 करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ कर लेते कैलकुलेट, तो 323 गुने 4, 4 से 12, 2 1, 4 गुने 8 9, 4 से 12 यानी 1292 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल गया किसका, तो 1292, ठीक है दोस्तों, 1292 निकल के आ गया। कितना 19 गुने 17 कितना हो गया, अच्छा 10 से 1 9, सॉरी 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। अब 153 गुना 4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा 104 के 12, 2 1, 5 को 1 यानी 612 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 612 हो गया। अब क्या कर रहा है ये दुकानदार, 612 में उसको क्या मिल गया, कुर्सी मिल गया 612 रुपये में। अब दुकानदार क्या करता है कि 28 रुपये यातायात पर खर्च करके उसको 800 रुपये में बेच देता है, यानी 612 में अगर हम 28 रुपये करते हैं तो कितना आएगा, 8 2 10 यानी 640 हो गया। अब हमारा दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस हो गया, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस वो 640 हो गया, और बेच कितना में रहा है, तो 800 में बेच रहा है, ठीक है। तो 640 का चीज़ 800 में बेच रहा है, कितना का लाभ हो रहा है हमारा, लाभ हो रहा है हमारा 160 रुपये का। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 160 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें परसेंट निकालना है, तो 160 बटा 640 गुना 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 160 बटा 640 गुना में 100 यानी कितना हो गया हमारा, 16 से काटेंगे, 16 से 64, फिर 4 से 100 बार में, यानी 25% हमारा क्या निकल के आ गया,
प्रॉफिट निकल के आ गया। तो यहाँ गलत कहाँ हुआ था दोस्तों, डिस्काउंट 10% का था, यानी 10 में खरीदा, 1 में बेचा, यानी 9 की जगह 19 लिख दिए थे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। 10 से 9 हो गया, 20 से 17 हो गया। यहाँ 20 था, 3 का हानि हो, 3 का डिस्काउंट में रहा, तो 20 से 3 17 हो गया। तो एमपी से एमपी कैलकुलेट गुना कर दिए तो 200 हो गया, और 17 गुना 9 153 हो गया। तो 200 यूनिट कितना है, 800 दिया गया हमें, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी दुकानदार का कितना निकल के आ जाएगा, दुकानदार का तो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, लेकिन जो थोक विक्रेता है उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 612 निकल के आ गया। अब दुकानदार क्या करता है, 28 रुपया वो लगाता है यातायात पे, तो 612 प्लस 28 की 140 हो गया, और बेचता है 800 में बेच देता है, यानी 640 पर चीज़ 800 में बेचा है, कितना का लाभ हो रहा है, 160 का लाभ हो रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए 160 का लाभ हो रहा है कितना में, 640 में, तो गुना 100, यानी 160 बटा 640 गुना 100, यानी 25% का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है दुकानदार का। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि जो भी आज प्रश्न किए आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।